जिस डर से कांप रहा था पाकिस्तान, भारत ने वही कर दिखाया। 114 राफेल फाइटर जेट की मेगा डील को मंजूरी मिल चुकी है। करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए का यह सौदा भारत के रक्षा इतिहास की सबसे बड़ी डील बनने जा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा से ठीक पहले यह फैसला भारत की बढ़ती ताकत का बड़ा संकेत माना जा रहा है। चलिए जान लेते हैं कि राफेल डील की कहानी कहां से शुरू हुई। साल 2016 में भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल लड़ाकू विमानों की पहली डील की थी, जिसकी कीमत लगभग 59,000 करोड़ रुपए की थी। ये विमान अंबाला और हासीमारा एयरबेस पर तैनात किए गए। दिसंबर 2024 तक इन सभी जेट्स की डिलीवरी पूरी हो गई। इसके बाद 2024 में नौसेना के लिए 26 राफेल एम यानी मरीन वर्जन खरीदने का सौदा हुआ, जिन्हें INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। अब तीसरा और सबसे बड़ा कदम उठाया गया है, 114 नए राफेल जेट। इनमें से 18 जेट सीधे फ्रांस से तैयार हालात में आएंगे, जबकि 96 भारत में ही बनाए जाएंगे। फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन भारत में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। इन विमानों में करीब 60% स्वदेशी हथियार और उपकरण लगाने की योजना है। यानी ये सिर्फ खरीद नहीं, बल्कि तकनीक हस्तांतरण और मेक इन इंडिया का बड़ा कदम है। सवाल उठता है कि क्यों जरूरी थी ये डील। भारतीय वायुसेना के पास इस समय सिर्फ 29 स्क्वाड्रन हैं, जबकि जरूरत 42 की है। पुराने मिग और अन्य विमान रिटायर हो गए हैं। 114 राफेल जुड़ने से वायुसेना की 5 से 6 नई स्क्वाड्रन तैयार होंगी, जो ताकत में और इजाफा करेंगी। भारत की असली ताकत राफेल, जो एक मल्टी रोल फाइटर जेट है, यानी एक साथ कई तरह के मिशन कर सकता है। हवा से हवा में हमला, हवा से जमीन पर सटीक स्ट्राइक, दुश्मन समुद्र में दुश्मन के ठिकानों पर वार। इसमें लगी मेटियोर मिसाइल लंबी दूरी से दुश्मन के फाइटर जेट को मार गिरा सकती है। स्कैल्प मिसाइल 250 किलोमीटर से ज्यादा दूर सटीक हमला करने में सक्षम है। हैमर प्रिसीजन गाइडेड बम और आधुनिक रडार सिस्टम इसे और खतरनाक बनाते हैं। सबसे खास है इसका स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, जो दुश्मन के रडार और मिसाइलों को चकमा दे सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल की ताकत देखने को मिली। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर में राफेल ने अपनी क्षमता साबित की। पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले हुए, उनमें राफेल की भूमिका अहम रही। वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसे मिशन में हीरो बताया। राफेल डील के साथ ही भारतीय नौसेना के लिए फिर 6 अतिरिक्त P-80I पोसिडन विमान भी मंजूर हुए हैं। ये समुद्री निगरानी में बेहद अहम है और दुश्मन की पनडुब्बियों व जहाजों पर नजर रखते हैं। 2016 में 36 राफेल से शुरुआत हुई, 2024 में 26 मरीन वर्जन जुड़े और अब 114 नए जेट। भारत सिर्फ खरीद नहीं रहा, बल्कि तकनीक सीख रहा है, निर्माण कर रहा है और आत्मनिर्भर बन रहा है। तो संदेश साफ है, आसमान हो या समंदर, भारत की ताकत अब कई गुना बढ़ने जा रही है।